नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन 2003 में कही थी। संसद में कही गई उनकी लाइन आज भी सटीक बैठती है। आजादी के बाद से भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद पर उलझा है। भारत पहले से ही सीमा को लेकर पाकिस्तान और चीन से उलझा हुआ है। अब बांग्लादेश अलग से टेंशन दे रहा है, पर इन टेंशन से निपटना भारत सरकार को काफी अच्छे से आता है। दरअसल ताजा खबर यह है कि बॉर्डर पर अकड़ दिखा रहे बांग्लादेश को भारत ने दो टूक जवाब दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत ने सख्ती बढ़ा दी है और घुसपैठ को रोकने के लिए कटीले तारों का बाड़ा बनाया गया है। पर यह बात बांग्लादेश को इतनी अखर गई कि उसने हमारे राजदूत को समन कर दिया। अब भारत ने भी इस पर तगड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट नूरुल इस्लाम को तलब कर बॉर्डर की स्थिति पर नसीहत दी है। उन्हें बता दिया गया कि अब ये नहीं चलेगा। तो सीमा पर सख्ती बढ़ाने से बौखलाई मोहम्मद यूनुस सरकार की कैसे बढ़ रही है मुसीबतें? क्या है बांग्लादेश भारत का ये नया विवाद? आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये नया विवाद क्या है भारत बांग्लादेश के बीच? एक विवाद, ये कठपुतली केयरटेकर टेम्पररी सरकार डॉक्टर यूनुस, ये तो पांच फ्रंट पे एक साथ घिर गए हैं। इनकी हालत वैसी हुई है कि बांग्लादेश में पद्मा नदी चलती है तो पुरानी नाव जो होती है उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। तो पांच छेद हो गए हैं। 4 तो आप रोक सकते हो, 5वां दिक्कत कर देता है। फिर उसको बंद करोगे, ये चालू, ये बंद हुआ, ये चालू, वो बंद हुआ, ये चालू। डूबना तो तय है। एक साथ पता नहीं कौन है इनके लोग, कौन है इनके एडवाइजर, और कौन सी गलत राह के ऊपर आप गाड़ी को घुमा दिए हो कि सब जगह चौपट। तो पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे उच्चायुक्त जो ढाका में हैं, प्रणब वर्मा, उनको बुलाया गया। उनको ये कहा गया कि देखिए तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, 5 जगह पे आप वायर लगा दे रहे हैं, ये तो समझौता के खिलाफ है जी। फिर यह भी कहा गया कि बहुत सारे लोग बांग्लादेशी भाग रहे हैं, वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये बीएसएफ वालों ने गोली मार दी। तो हिंदुस्तान की तरफ से उनको कहा गया कि भाई पहले ये बता दो, जमीन मेरा, बॉर्डर मेरा, उस पे अधिकार हमारा, हम उसको खुला रखें या हम उसके ऊपर वायर लगाएं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? स्मगलिंग बंद हो जाएगी। हैं? आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा खुलासा भी करूंगा। सस्ते माल आने बंद हो जाएंगे। और तुम्हारे लोग जो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? रोको अपने पास। तो कुछ खबर यह भी आ रही है कि रोज जो पहले मधुरता थी बॉर्डर पे, दोनों ही तरफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, अब वो थोड़ा टेंशन वाला हो गया है। हिंदुस्तान रोज कहीं ना कहीं ठोक दे रहा है और यही बिलबिलाहट की वजह से उनको बुलाया गया। तो आज हमने जवाबी कार्रवाई की। 45 मिनट तक सिर्फ वो डांट खाया है वो आदमी, जो डिप्टी उपायुक्त जो उनका है, डिप्टी हाई कमिश्नर जो है, वो 45 मिनट तक सिर्फ डांट खाया। जो खबर आ रही है, वो नूरुल इस्लाम नाम है उसका जी। तो ड्रेसिंग डाउन बहुत अच्छे तरीके से की गई है। कई सारे मुद्दे उठाए गए और एक मुद्दा थमा दिया गया कि देखो भाई, ये तुम्हारी पुलिस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट बता रहा है कि भैया हिंदुओं को वहां काट रहे थे तुम लोगों ने कुछ नहीं किया।
इस्कॉन वाले मसले को उठाया गया, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही, क्रिश्चियंस की सुरक्षा नहीं हो रही, माइनॉरिटीज के ऊपर आप जो है अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हो, भाई किसको जवाब देना है, क्या देना है? एक तो पहले से ही ये बूढ़े डॉक्टर यूनुस, उनकी हालत खराब है। सिचुएशन पर जरा नजर रखने की आवश्यकता है। मीडिया वाले अचानक से गायब हो गए। 30 दिसंबर को तारीख दी गई थी, 15 जनवरी चुनाव की घोषणा करो, संविधान को बदलो, शरिया कानून लगे, इस्लामिक रेवोल्यूशन डिक्लेयर करो, इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बनाओ। तो 2 दिन और बचा हुआ है? इधर हम लोहरी, मकर संक्रांति, ओणम मना रहे होंगे और उधर कुछ और जल रहा होगा, और उसका सिग्नल 2 दिन पहले मिल गया। चुपचाप खालिदा जिया भाग ली और प्राइवेट प्लेन से वो कतर के सुल्तान ने, रॉयल फैमिली कतर, उसने भिजवाया था जी। निकल ली लंदन कि भाई उधर सेफ रहो। इधर दूसरा बवाल हो रहा है, और जो कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई शेख हसीना तो निकल ली, ये तो निकल भी नहीं पाएंगे, कहीं नजीबुल्ला की तरह जो है टंगे हुए ना पाए जाए। यही करती है इस्लामिक सेना, टांग देती है। कैसे बहुत लोगों को टांग दिया, तो वैसे ही टांगे जाएंगे ये, कारण उसके लिए पूरा माहौल बन रहा है। अब दिक्कत क्या है कि कहां कहां आप फ्रंट खोलोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ फ्रंट खोलोगे, कोई आउटर थ्रेट दिखाना पड़ता है ना जब आप इंटरनल प्रॉब्लम में रहते हैं। तो मोदी जी ने बड़ा गलत काम कर दिया, कहा कि भाई हम राइस भेज देंगे, वहां राइस नहीं मिल रहा जी, वहां बहुत दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत आगे बढ़ गया। अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर, कैसे ग्राउंड तैयार है लोग फिर से बवाल काटने के लिए। तो चावल कहा कि भाई देंगे, ट्रक पे लोड भी हो गया, अखबार वाले से फोटो खींच के लगा दिए सोशल मीडिया में, चावल आ रहा है इंडिया से। मालूम चला सब कुछ लोड हो गया, वो लास्ट में चला गया पोर्ट से वो चला गया कहाँ, अफ्रीका के किसी देश में। बोला दोस्त यार वाले देशों को देंगे हम खाने पीने का सामान, ये ना शुक्रे लोग को देने से कोई फायदा नहीं है। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं बांग्लादेशी, जिसको रिजेक्ट करो। तब नया खोल दिया, उम्र भी है ना, उम्र भी है, गड़बड़ कर दिया। वो लंदन में यूके गवर्नमेंट के अंदर शेख हसीना की भतीजी लेबर मिनिस्टर और एंटी करप्शन मिनिस्टर है ना, और उसके खिलाफ जो है इन्होंने बयान दे दिया, कह दिया कि भाई लुटेरी है वो। मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खोपड़ी खाली हो गई, क्या हो गया कि इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार से भी आपने पंगा ले लिया। आपने कह दिया कि जो तुलिप सिद्दीक है वो भतीजी शेख हसीना की, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स वैसे मिले हैं जो शेख हसीना के रिजीम में यहां पे बेनिफिशियरी सब थे, वो लंदन में गिफ्ट देते थे। कोई हेमस्ट्रीट में घर है, ये है वो है, 50 तरह की चीजें। अब वो नहीं वहां पे सरकार आई है तो नया बवाल मच गया। अब जैसे हिंदुस्तान में कहीं से कोई खबर आ जाए, भाई जैसे कैसे अमेरिका से खबर आ जाती है कि किसी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ ये हुआ, तो कैसे मोर्चा खोल देता है विपक्ष। तो वहां का विपक्ष जो है वो मोर्चा खोल दिया कि भाई सैक करो उसको, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आरोप क्या है कि शेख हसीना लुटेरी है, वो लूट के सामान जो है वो भतीजी को दे दी थी। बताइए कहाँ। तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई लिंक मिलेगा तो देखा जाएगा। पूरी पार्टी, पूरी सरकार जो है वो तुलिप सिद्दीक के साथ खड़ी हो गई। एक और झटका, एक नया मुसीबत। अब आप उधर छेड़छाड़ करोगे,
अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, पता नहीं किस मूड में क्या करवा दे वहां। तो ब्रिटेन वाले से राफ्ता करके ही लोग बातचीत कोई एक्शन लेते हैं इस तरीके का। आप उधर भी एक दुश्मन बनाते हो तो बोलेंगे कि भाई जरा से ठोकिए उधर, यह आदमी जो है कुछ गड़बड़ा गया है। ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब कहानी के मीट पे आइए कि क्या हुआ है। एक खबर आई कि वहां की पुलिस ने रिपोर्ट दी, इतिहास में क्राइम जो है भी सबसे पीक पे है कि जब से ये तथाकथित रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई है ना। डेमोक्रेसी ये रवीश कुमार सब चिल्लाते थे ना, जो अंडरगारमेंट दिखाया जा रहा था, तो ये लोग कह रहे थे कि देखिए ये आजादी की अभिव्यक्ति है। इतने बेशर्म हो गए ये लोग। तो आजादी के अभिव्यक्ति वाले लोग अब सरकार में आ गए, डेमोक्रेसी आ गई और क्राइम रेट जो है वो 50 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ा? रिजीम चेंज हुआ, वो पुलिस वाले से भी भाग गए। कौन उस भीड़ के चक्कर में रहेगा? वो भी इस्लामिक जिहादी भीड़ तलवार लेकर के घूम रही है, लोगों को काट रही है। तो वहां थाना खाली, सब कुछ खाली, वहां पे पूरी तरह से नारकी। तो एक तो वहां पे चोरी चपाटी ज्यादा हो गया, कंपनी हो गई है बंद, वहां पे इकॉनमी हो गया है खत्म। तो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले भी नहीं है, तो जिसको जिसको लूटना था, जहां लूटना था, और उसमें भी हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, इस तरह के कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट किया गया जी। तो इनके हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब यही है, लूट खसोट, बलात्कार, चीख चित्कार, यही प्रजातंत्र है। आज खबर आई कि ये इकोनॉमिस्ट की सरकार जो है, डॉक्टर यूनुस अपने आप को इकोनॉमिस्ट बताते हैं ना, एक यहां भी हिंदुस्तान में इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लूट मचा हुआ था देश में। तो अभी वहां पे इकोनॉमिस्ट सरकार ने आज फैसला लिया है 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट, वहां भी वैट ही है, जैसे हिंदुस्तान में वैट है वहां भी वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, और एसडी सप्लीमेंट्री ड्यूटी 100 आइटम के ऊपर, खाने पीने का सामान, रोजमर्रे का सामान, साबुन, तेल, नून, दाल, सब कुछ 100 ऐसे आइटम के ऊपर बढ़ा दिया गया। और दूसरा, अभी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई थी, बवाल जो मचा था, तो वहां अक्टूबर में, मैंने आंदोलन के तुरंत बाद, एक स्कीम चलाई गई। किसके द्वारा? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश, टीसीबी। और ये क्या करता था? तो ये खाने का तेल, केरोसिन, दाल, राइस, नमक, ये लो इनकम ग्रुप इलाके में जाते थे और सरकारी रेट पे सस्ते दामों पे चीजों को देते थे। हिंदुस्तान की तरह पीडीएस सिस्टम नहीं हुआ, जैसे यहाँ पीडीएस सिस्टम है ना, कि मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, सबका जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो ये काम किया गया, उसको कल बंद कर दिया गया। क्यों? पैसे नहीं है। डेमोक्रेसी चलाने के लिए सरकार के पास पैसे होने चाहिए। इन बुद्धिहीनों को मालूम नहीं चलता कि सरकार डेमोक्रेसी में आपके अधिकारों को सुनिश्चित करती है। वो सरकार ही कमजोर हो जाए तो आपके अधिकारों का क्या वो खाक करेगी? कैसे सुनिश्चित कराएगी? आपके अधिकारों को सुनिश्चित वही सरकार करा सकती है जो सरकार मजबूत है। बॉडीगार्ड आप पिलपिला आदमी को रखेंगे नहीं। बॉडीगार्ड का मतलब बॉडीगार्ड होना चाहिए। कोई पिलपिला हवा से उड़ जाने वाला व्यक्ति बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। तो उसी तरीके से यू नीड ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू इंश्योर योर राइट्स। तो आपने ये कर दिया। मिठाई, क्लोथ्स, रेस्टोरेंट मील, इन सब के ऊपर 7 से लेकर 15% ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। मतलब 100% बढ़ोतरी कर दी गई। वार इकोनॉमिस्ट। इन सम केसेस, ये आज की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट है ये, द इंक्रीज इज इवन 200%।
200% भी बढ़ा दिया गया है टैक्स। वैट एट द प्रोडक्शन स्टेज एंड एसडी ऑन इंपोर्ट लाइक फ्रूट जूस, कलर, एसडी ऑन मोबाइल फोन्स, फोन भी महंगा कर दिया, और इंटरनेट का दाम भी 3% बढ़ा दिया। छोटी छोटी चीजें आप देखिए। तो ये लोग तो सड़क पे निकले थे कि राहत के लिए, जी। ये तो आफत आ गया, ये तो आफत आ गया है। द इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टमेंट, लो जॉब क्रिएशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सारी बीमारी एक साथ आ गई है। बांग्लादेश को एक साथ पीलिया भी हो गया, सर्दी, बुखार, कैंसर, एड्स, सारी बीमारी पकड़ ली। कैसे बचेगा और क्यों हो रहा है ये भी बात आप समझ लीजिए कि यहां अनाज की कमी, दाल की कमी, मछली की कमी, नमक की कमी, सारी चीजों की कमी। तो वहां की रिपोर्ट की बता कि सिंडिकेट मैनिपुलेट्स एवरी सप्लाई चेन। माने कुछ लोग अमीर हो रहे हैं वहां लूट मचा के। कौन लोग हैं वो? ऑफ कोर्स जो लोग इस आंदोलन के पीछे होंगे। पैसे जॉर्ज सोरोस की तरफ से आए थे इस आंदोलन के लिए, अमेरिका की तरफ से ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। तो हमने आपको 5 छेद गिना दिए। बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो दूसरा छेद मैंने बताया 15 जनवरी का जो डेडलाइन है, ये लोग फिर से सड़कों पे आएंगे, यूनुस को फिर से भागना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शेख हसीना के भारत आने और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के शासन के साथ ही दोनों देशों में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत बांग्लादेश में टकराव देखने को मिला था, और ताजा मामला बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच तनाव का है। सरहद पर इस स्थिति के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दे दिया गया है। भारत की सख्ती से मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से बौखला उठे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।